परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने एक तरह से कहें राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जनता की सेवा भाव से, चाहे जिस जिम्मेदारी को पार्टी ने उनको दिया था, लगातार निभाते रहे। और हम देखते हैं कि आप वाराणसी प्रधानमंत्री जो अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं, आम दिनों में भी किस तरह से जनता उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ती है। चुनावी दिनों में तो निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह होता है, लेकिन हम देखते हैं कि नियमित दौरों में भी जिस तरह से जनता उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर सामने आती है, चाहे वो वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र हो या फिर गुजरात हो उनकी जन्मभूमि, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के आम कार्यक्रमों में भी आप सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लोग देखते हैं। स्वतः लोग आते हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने वर्षों से अपनी उस मेहनत से जो प्यार कमाया है, जनता एक तरह से देखें तो उन्हें देखना, उनसे उन्हें सुनना चाहती है, उनसे संवाद स्थापित करना चाहती है। और प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते। यही वजह है कि हमने देखा कि जब कोरोना की पाबंदियों के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं और बड़े बड़े कार्यक्रमों पर रोक थे, तब प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर के अलग अलग लाभार्थी वर्ग और अलग अलग वर्गों के साथ लगातार संवाद करते रहे। और ये प्रधानमंत्री का अपना तरीका है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो कम्युनिकेशन के मास्टर है, यानी संवाद कौशल। बिल्कुल, यही संवाद कौशल हमने देखा है शैलेंद्र, जब वो मन की बात करते हैं तो वो मन की बात जो संवाद है वो लोगों से जुड़ने का है, वो खाई बांटने का है कि किस तरह से खाई बांट कर लोगों के मन में झांका जाए। और एक बहुत अहम बात जो कल खुद प्रधानमंत्री ने कही कि उन्होंने महिलाओं की ताकत को पहचानते हुए उनका भी धन्यवाद दिया इस चुनावी जीत पर। और अभी मैं जो कुछ तस्वीरें देख पा रही थी वो यहाँ पर जो भाजपा का मुख्यालय है वहां पर भी कई महिलाएं मौजूद, स्वागत की तैयारी। देखिए ढोल नगाड़ों से किया जा रहा है पीएम का स्वागत। हम कह सकते हैं कि जो शंखनाद विजय का 4 राज्यों में दिया है भाजपा ने, उसका अगला जो हम कह सकते हैं चरण है वो हम गुजरात के विधानसभा चुनावों में देख सकते हैं। अच्छा, निश्चित तौर पर हिमाचल और गुजरात अब बीजेपी के लिए चुनावी राजनीति के लिहाज से प्राथमिकता में आने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 2 ये राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर अब जब कल इस बात का जिक्र शैलेंद्र एक मिनट रुकिए, हम सुनना चाहते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी।
और जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है और जिस तरह से लोग प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री का पर जो ये प्यार दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कमाया है। प्रधान सेवक के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई वर्षों तक गुजरात की जनता की सेवा की है और लगातार वो कहते हैं कि गुजरात उनके दिल के बेहद करीब है। और साफ तौर पर इसीलिए आज जब वो गुजरात पहुंचे हैं, महापंचायत के सम्मेलन में जो 1.5 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनसे संबोधन देने के लिए, तो देखने वाली बात होगी कि जीत का मंत्र वो किस तरह से देते हैं। कुशल संगठन का नेतृत्व करते हुए संगठन के हर एक व्यक्ति के खून पसीने को वो समझते हैं, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, चाहे राजनीतिक हलकों की बात हो। तो किस तरह से देखिए यहाँ पर लोग स्वागत में खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और भारतीय राजनीति में इस तरह के जो दृश्य हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाते हैं, हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि किस तरह से जब आप काम करते हैं, विकास पर राजनीति करते हैं, विकास पर लोगों के लिए काम करते हैं, तो आपका काम ही आपके लिए जीत का श्रेय बनता है। हमने देखा कि किस तरह से अभी विधानसभा चुनाव तो आने ही वाले हैं जब हम हिमाचल प्रदेश और बात करें गुजरात की, और खास तौर पर महापंचायत सम्मेलन में संबोधन पर सबकी नजरें रहेंगी कि कैसे कुशल नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री वहां पर संबोधन देंगे, कैसे वहाँ की जनता को जीत का मंत्र, जिसका जिक्र लगातार मैं और शैलेंद्र कर रहे थे, कि कैसे जो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हम भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है।
और कहते हैं कि जन नेता वो होता है जो जनता की छवि में खुद को देखे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो कुछ इसी तरह का है। इसलिए इसलिए जन नेता के रूप में आप हमेशा उनको देखेंगे, प्रधान सेवक के रूप में। इसलिए मुझे आज उनकी कविता याद आ रही है, जिसका गुजराती के बाद हिंदी में अनुवाद किया गया था कि सर झुकाने की बारी आए ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, पर्वत की तरह अचल रहूँगी व नदी के बहाव सा निर्मल रहूँगा हमेशा। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक सशक्त व्यक्तित्व है वो हमेशा से जनता के साथ, गुजराती के बाद हिंदी में अनुवाद किया गया था कि सर झुकाने की बारी आए ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, पर्वत की तरह अचल रहूँगी व नदी के बहाव सा निर्मल रहूँगा हमेशा। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक सशक्त व्यक्तित्व है वो हमेशा से जनता के साथ, गुजराती के बाद हिंदी में अनुवाद किया गया था कि सर झुकाने की बारी आए ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, पर्वत की तरह अचल रहूँगी व नदी के बहाव सा निर्मल रहूँगा हमेशा। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक सशक्त व्यक्तित्व है वो हमेशा से जनता के साथ, गुजराती के बाद हिंदी में अनुवाद किया गया था कि सर झुकाने की बारी आए ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा।
सीधे दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे हैं और उनका इस वक्त भव्य स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के गुजरात में है। गुजरात में प्रधानमंत्री जहां गुजरात पंचायत महासम्मेलन में शामिल होंगे, वहीं कल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वहां मौजूद लोगों का जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि 4 राज्यों में जो जीत है उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है और जय श्री राम के उद्घोष से प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य और गानों से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी वहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये सीधे दृश्य इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर किया जा रहा है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री यहां पर 11वें खेल महाकुंभ का भी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उद्घाटन करेंगे। इसलिए भी प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही साथ जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये आप खुशियां देख रहे हैं महिलाओं में। कल प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि बीजेपी की जीत की सारथी विभिन्न राज्यों में महिलाएं बनी हैं
तो आप देख सकते हैं महिलाओं में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात पहुंचे हैं। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का वहां पर किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बीजेपी को बम्पर जीत मिली है 4 राज्यों में। और जिस तरह के नतीजे आए उसमें साफ तौर पर देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रभाव इन नतीजों में देखा गया। मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। मोदी जी का सिख समाज की ओर से हार्दिक स्वागत है। हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। गुजरात से प्रधानमंत्री की प्रशासनिक यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे एक वैश्विक नेता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अपने नेता का स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ हजारों लोग इस वक्त कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर लोगों का तांता लगा हुआ है और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अहमदाबाद से इस वक्त आप ये सीधे दृश्य देखते हैं। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री गुजरात आते रहते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की ये यात्रा कुछ अलग है। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब 4 राज्यों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और उसका उत्साह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोविड महामारी हो या ऑपरेशन गंगा के तहत संकटग्रस्त, युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने की बात हो, प्रधानमंत्री की नेतृत्व शक्ति हर जगह दिखी है। और 4 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया है उसमें भी प्रधानमंत्री का अच्छा खासा प्रभाव उसमें दिखा है।
तो इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत हजारों की तादाद में सड़क के दोनों ओर लोग खड़े होकर कर रहे हैं। गुजरात के लोगों के लिए ये दिन खास है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं, और दूसरा जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, उसके बाद यहाँ पर लोगों में अच्छा खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए सड़क के दोनों ओर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक यात्रा गुजरात से ही शुरू हुई थी। लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। एक वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त जाना जाता है, और चाहे कोविड महामारी की बात हो, ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की बात हो, प्रधानमंत्री की नेतृत्व शक्ति से पूरा विश्व परिचित हुआ है। और ऐसे ही वैश्विक नेता का स्वागत इस वक्त गुजरात की जनता वहां पर कर रही है। ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए अभी कुछ ही समय पहले अहमदाबाद पहुंचे हैं, और एयरपोर्ट से निकलने के बाद हुजूम उनका स्वागत कर रहा है। तो इस वक्त आप ये सीधे दृश्य गुजरात के अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। और लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, और 50 मिनट से लगातार आप देख रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात पंचायत महासम्मेलन में शामिल होंगे, और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो धीरे धीरे
प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए और हजारों की तादाद में वहाँ पर आम लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं, आम जनता वहाँ पर मौजूद है। वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा, इस बार की अहमदाबाद यात्रा कई मायनों में खास है। चाहे कोविड महामारी के दौरान देश को इस संकट से निकालने की बात हो, पूरे देश में वृहद पैमाने पर टीकाकरण चलाने की बात हो, ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने की बात हो, और 4 राज्यों में बम्पर जीत की बात हो, ये प्रधानमंत्री की यात्रा को खास बनाती है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भारी तादाद में वहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री जब बीजेपी मुख्यालय से लोगों को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि बीजेपी की जीत की सारथी महिलाएं हैं। तो ये समझा जा सकता है कि क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं। और अब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ चुका है। और आपको एक बार फिर बता दें कि ये अहमदाबाद से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे दृश्य आप अहमदाबाद से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर पहले वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट के बाद उनका भव्य स्वागत वहां पर लोगों की ओर से किया गया। अभी भी सड़क के दोनों ओर भवनों में कई सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर में जिस तरह से कल बीजेपी को जीत मिली है, और उस जीत का अगर विश्लेषण किया जाए तो उसमें साफ तौर पर ये निकल कर आ रहा है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का असर इस जीत में पूरा का पूरा देखा गया। तो उसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। आप देख सकते हैं गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्यों के जरिए भी प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक यात्रा की अगर हम बात करें तो वो गुजरात से शुरू होती है। लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री वो बने हैं। एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी पहचान बन चुकी है और देश ने जिस तरह से उनका नेतृत्व स्वीकार किया है, वो समय समय पर चुनावों के ज़रिए या कई दूसरे माध्यमों के ज़रिए वो सामने आते रहता है। और एक उदाहरण यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं। सड़क के दोनों ओर हुजूम उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। कल ही इस देश ने देखा है कि किस तरह से 4 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया, उन चुनाव परिणामों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और बीजेपी की इस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का असर साफ तौर पर देखा गया।
लोगों का उत्साह साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त अहमदाबाद में किया जा रहा है। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से। काफी महत्वपूर्ण दौरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ पंचायत महासम्मेलन में शामिल होंगे, वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अपने इस 2 दिन के दौरे के दौरान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकले हैं, उसके बाद पूरी सड़क पर हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त भव्य स्वागत वहां पर किया जा रहा है। और करीब 1 घंटा हो चुका है जब प्रधानमंत्री का काफिला हवाई अड्डे से बाहर निकला है, और तब से अब तक सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं, इसकी खुशी लोगों में है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है। वहीं जिस तरह की बम्पर जीत कल बीजेपी को मिली है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसके कारण ये खुशी दोगुनी हो गई है, और इसका असर भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इस वक्त सीधे दृश्य हम आपको ये दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से बाहर निकलकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं, और उनका स्वागत सड़क के दोनों ओर मौजूद भारी संख्या में लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता
उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडे, देश का तिरंगा, आम लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त ये सीधे दृश्य आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। महिलाओं की संख्या भी आप देख सकते हैं, भारी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, आम लोग वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री को एक सशक्त नेतृत्व के तौर पर जाना जाता है, चाहे देश की रक्षा की बात हो, कोविड महामारी के दौरान नेतृत्व प्रदान करने की बात हो, ऑपरेशन गंगा के दौरान भारतीयों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकालने की बात हो, और ये सब यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। और करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से बाहर निकले हैं और उसके बाद गांधीनगर की सड़क पर प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है और अभी तक भी सड़क के दोनों ओर में आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि अपने नेता को नज़दीक से देख ले, अपने नेता को नज़दीक से उनका अभिवादन कर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री भी हर किसी का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा, हालांकि प्रधानमंत्री पूरे देश में जिस तरह से दौरे करते हैं उसी तरह से वो गुजरात भी जाते रहते हैं, लेकिन इस बार की ये यात्रा कई मायनों में अलग है। जिस तरह से कल 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनका जो परिणाम आया, उनमें से 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है, और वो जीत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि इसमें बहुत कम ऐसा हुआ है जब जो वर्तमान सरकारें हैं उनको जनता ने दोबारा चुना हो, लेकिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे उत्तराखंड की हम बात करें, मणिपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सरकारों को दोबारा चुना गया है। जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उन पर कहीं न कहीं मुहर लगाई गई है, और जो जन कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई हैं उन योजनाओं का असर ही है
कि एक बार फिर जनता ने बीजेपी की सरकारों को लाने के लिए मुहर लगाई और इसीलिए प्रधानमंत्री की आज की ये यात्रा और भी खास हो जाती है और उसका सीधा असर भी यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन पर देखा जा रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उन पर इसका असर देखा जा रहा है। कहीं न कहीं उनकी जो खुशी है वो कई गुना बढ़ गई है। तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ और सड़क के दोनों ओर अभी भी आप देख रहे हैं भारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का। पंचायत महासम्मेलन में वो शिरकत करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। खेल महाकुंभ का भी वहाँ पर उद्घाटन होना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के लोगों में खुशी, लोगों में उत्साह। चाहे आम जनता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हों, सब के सब यहाँ पर हुजूम के तौर पर उमड़े हुए हैं। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो प्रशासनिक यात्रा है वो गुजरात से शुरू हुई है। लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने। एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी पहचान है और साथ ही साथ जिस तरह से चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, जनता जिस तरह से प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी कामों पर मुहर लगा रही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, वो अपने आप में एक उदाहरण है इस खुशी का, इस उत्साह का, जो यहाँ पर गांधीनगर की सड़कों पर हम इस वक्त देख रहे हैं। कितना उत्साह है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर, आप इसी से समझ सकते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री का काफिला बाहर निकला है और हवाई अड्डे से यहाँ तक लगातार आप देख रहे हैं सड़कों के किनारे लोग जमा हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हैं और वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये साफ तौर पर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के कितना उत्साह, कितनी खुशी यहाँ पर लोगों में मौजूद है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ और सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। भारी संख्या में वहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और महिलाओं में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इसी से देखी जा सकती है। कल जब 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में पहुंचे थे, वहां पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा भी था कि महिलाएं बीजेपी की जीत की सारथी हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितनी संख्या में यहाँ पर पुरुष मौजूद हैं उतनी ही संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए।
ये असर है प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियों का, प्रधानमंत्री के नेतृत्व का, और साथ ही साथ हाल के दिनों में अगर आप कोविड महामारी के दौर को देखें तो जिस तरह से कोविड महामारी के दौर के दौरान उन्होंने देश को नेतृत्व दिया, देश को सुरक्षा दी, भारत ने अपनी वैक्सीन विकसित की, उसके बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया और उस टीकाकरण अभियान के तहत देश के दूर दराज के इलाकों से लेकर हर कोने तक लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया गया। और उसके बाद हाल के दिनों में वैश्विक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो यूक्रेन में जिस तरह से संकट देखा गया, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की बात आई तो प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में ऐसी मुहिम किसी देश ने नहीं चलाई, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया और हजारों की संख्या में अपने नागरिकों को, जिनमें अधिकतर छात्र थे, उन्हें युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकालकर स्वदेश पहुंचाया गया। और साथ ही साथ कल जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसमें 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत देखी गई। न सिर्फ जीत देखी गई बल्कि बीजेपी ने इतिहास बनाया, कई मायनों में कई पुराने मिथक तोड़ दिए। उसका साफ तौर पर असर यहाँ मौजूद लोगों पर देखा जा सकता है। सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के लिए अभी कुछ ही देर पहले, करीब 1 घंटे का समय हो चुका है, वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वो जब हवाई अड्डे से बाहर निकले तो उसके बाद उनके काफिले का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा, 2 दिन की इस यात्रा का आगाज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह का उत्साह वहां पर लोगों में देख रहे हैं, जिस तरह की खुशी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, ये खुशी जो कल चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद ये खुशी कई गुना बढ़ गई है। निश्चित तौर पर हम उस उत्साह को देख रहे हैं जब हमने देखा प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे और उसके बाद जब बीजेपी मुख्यालय में जिस तरह से उत्साह का माहौल रहा और तमाम कार्यकर्ता स्वागत करते नजर आए, अभिवादन करते नजर आए, और साथ ही साथ ये उत्साह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता से जुड़े रहते हैं, लगातार संवाद करते रहते हैं। और चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा